दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और बताइए, नाश्ता पानी सब हो गया? जी जी जी, हमारा भी हो गया। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनेपन की, और दिल कितना बड़ा होना चाहिए हमारा सामने वाले का। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। आप बिना स्किप किए बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे आज इस मैटर पे बात करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, पहले के ज़मानों में कैसा होता था? पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लोग साथ मिलकर रहा करते थे। कोई भी बला हो, कोई मुसीबत हो, कोई भी चीज़ हो, हम मतलब पूरा परिवार मिलकर उस चीज़ को फेस कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों के रास्ते, लोगों का स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हुआ। तो लोगों ने उस परिवार से कटकर अलग अलग रहना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, जब हम परिवार में रहते हैं, ज्वाइंट्स में रहते हैं, तो हमें ज्वाइंट में सैक्रिफाइस भी करने होते हैं, एक दूसरे की बातें भी समझनी होती हैं, एक दूसरे को आदर भाव सम्मान सब चीज़ देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन, या हम अपने को ही कहते हैं, चलो मैं अपने को ही कहती हूँ, हम लोग किसी के साथ रहना नहीं चाहते, हम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, हमें आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, अपने तरीके से। हमें जो ठीक लगता है वो हमें ठीक लगता है, सामने वाले को गलत लगता है। हमारी सोच है, हमारा नज़रिया अलग है, सामने वाले का अलग है, तो हम क्यों बहस करें किसी से? हम ये सब चीज़ें नहीं सुनना चाहते, नहीं फेस करना चाहते, तो इसलिए हम अलग रहना, सेपरेट रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे, एक रसोई होती थी, और 5-5, 6-6 भाई बहन हुआ करते थे, और दादा दादी वगैरह बहुत सारे लोग हुआ करते थे, मम्मी पापा वगैरह। हम लोग कितने प्यार से रहते थे ना, उसी में हम बिल्कुल बगल बगल में सो जाया करते थे, हंसते थे, खेलते थे, सब चीज़ें करते थे। कोई इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। आजकल जैसे जैसे परिवार भी छोटे होते जा रहे हैं, और हम लोगों के दिलों की जो वो है ना, दिल जैसे कहते हैं दिल दरिया या दिल बड़ा, तो वो हमारा दिल भी छोटा होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, यही कहना है कि देखो, दिल में जगह हो तो जगह की कोई कमी नहीं होती, कि घर छोटा है या बड़ा है, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे दिल में जगह नहीं है तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि घर हमारा कितना बड़ा है या छोटा है। क्योंकि हमें किसी को भी, वो अपना है चाहे कोई भी है, दोस्त है, हमारी फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, वो हमारे दिल में जब तक रहता है तभी तो हम उसे जगह देते हैं, जब तो हमारे लिए वो प्रिय होता है। हम दिल में किसी को जगह देते हैं नहीं तो फिर वो हमारे लिए प्रिय थोड़ी ना हो पाता है। इन्हीं सब बातों के ऊपर बेस हमारी ये कहानी है। आज हम अपनी कहानी सुनाएंगे, उससे हमें जो ज्ञान मिलेगा, जो मोरल मिलेगा, वो यही है कि दिल में जगह होनी चाहिए, जगह की कोई कमी नहीं होती। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, चाहे घर कितना भी छोटा हो। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल था। अब एक जंगल था, तो जंगल में एक कुटिया थी, प्यारी सी कुटिया, जो साधु महाराज की हुआ करती है। साधु महाराज की कुटिया थी प्यारी सी, और वो जो जंगल का रास्ता था, वो कुटिया रास्ते में पड़ती थी। उस जंगल को पार करके जाना होता था, जब जाके आगे गांव पड़ता था। कोई भी अगर जा रहा है काम वगैरह पे, कहीं भी जाता था, वो जंगल को पार करके ही जाता था, और शाम को उसी जंगल को क्रॉस करके अपने घर पहुंचता था। पहले के ज़माने में लोग जंगलों से डरा नहीं करते थे, उन लोगों को डर नहीं लगता था। ये हम लोग हैं जो हम कॉकरोच, चूहे वगैरह, बिल्ली वगैरह, मतलब हम लोग डर जाते हैं। आज के ज़माने की, पहले के लोग डरा नहीं करते थे। तो जब एक शाम की बात है, सबको अब शाम को काम से लौटना था, अपने अपने घर जाना था। अब शाम को बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ तूफान आया, बहुत तगड़ी बारिश होने लगी। और अक्सर ये होता है, कहा जाता है कि जो शाम की बारिश होती है ना, वो रुकती नहीं है। वो होती है ना तो वो रुकती नहीं है, वो सीधा सुबह ही रुकेगी। बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही,
तेज तूफान आ रहा, पानी भरने लग गया रास्ते में। अब जो राहगीर थे जिन्हें अपने घर पहुंचना था काम से लौट के जैसे भी, तो वो रास्ते से गुजर रहे तो वो बेचारे भीग गए। अब उन्हें साधु महाराज की कुटिया दिखी रास्ते में, वो साधु महाराज के पास गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, हाथ जोड़ के विनती की, साधु जी महाराज आज हम क्या आपकी कुटिया में थोड़ी देर के लिए शरण पा सकते हैं? बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हम अभी इसी बारिश में अपने घर नहीं जा सकते और बाहर जंगल है और हम पेड़ के नीचे भी नहीं बैठ सकते क्योंकि भाई बारिश हो रही है बहुत तेज़। साधु महाराज ने कहा, साधु महाराज ने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। कहा आइए पधारिए, बैठिए, आप जब तक बैठना चाहे, जब तक रहना चाहे आप रह सकते हैं। सुबह दोपहर जब भी आपकी बारिश रुके, जब आप जाना चाहें तब आप जाइए। आप यहाँ पे हम आपको नाश्ता पानी भी कराएंगे। ठीक है जी। उनका व्यवहार देख के वो यात्री बहुत खुश हुआ और वो कुटिया के अंदर गया। वहाँ चटाई बिछी हुई थी, चटाई पे बैठ गया आराम से। ठीक है जी। अब साधु महाराज ने उन्हें जलपान कराया। ठीक है। ऐसे फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरा यात्री आया, उन्होंने भी आग्रह किया साधु महाराज से। साधु महाराज ने उन्हें भी बड़े सत्कार से आराम से बिठाया, जलपान कराया। ऐसे ही करते करते कई यात्री आए। अब वो यात्री आए, साधु महाराज ने बड़े प्रेम से सबका स्वागत किया। तो अब वो कमरा धीरे धीरे वो कुटिया थी वो भरने लगी। उसमें जगह थोड़ी कम हो गई, थोड़ी बहुत ही कम जगह हो गई क्योंकि उसमें कई यात्रीगण तो अपना शरण ले चुके थे, तो उसमें बहुत कम जगह रह गई शेष। अब एक यात्री और आया, तो उसने आग्रह किया, ये साधु महाराज क्या मैं आपकी कुटिया में शरण पा सकता हूँ उस समय के लिए? बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, अगर मैं भीगूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर ले जाकर शहर की तरफ बेचना पड़ता है। तो साधु महाराज कुछ बोलते, इससे पहले कुछ बोलते, इतने में एक यात्री बोल पड़ा, तुझे दिखता नहीं है यहाँ पे जगह कहाँ है? वो भौचक के उससे वो देखने लगा यात्री और साधु महाराज भी उसकी तरफ देखने लगे, तो किस तरीके से बात कर रहा है? तो उसने कहा, तुझे दिखता नहीं है यहाँ पे जगह कहाँ है? पूरा कमरा भरा पड़ा है, क्या तू हमारी गोद में आके बैठेगा? इसमें जगह नहीं है, चला जा, बाहर जा, पेड़ के नीचे जा, चाहे कहीं भी जा, चाहे रास्ते से जा, कहीं भी जा, हमने तेरा ठेका नहीं लिया हुआ, चुपचाप चला जा यहाँ से। इतना बोला। वो यात्री बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा अपने आप को, भाई इतने सारे लोग और वो इस तरीके से बात कर रहा है। अब वो कुछ कहता, उसकी आंखें शर्मिंदगी से नीचे को झुक गई और जो उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था वो भाई आराम से खड़ा होकर सीधा मतलब कटु वचन की तरह इस तरीके के बोल के वही खड़ा। इतने में साधु महाराज बोले। साधु महाराज ने कहा, पहले तो आप बैठ जाइए। उस यात्री जिसने इस तरीके का व्यवहार किया उसको बोला, पहले आप बैठ जाओ। और दूसरा उनको खड़े हुए साधु महाराज उन्होंने हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया कि आप आइए, आप आइए, आप अपने आप को पोछिए, आप आराम से बैठिए, जगह की कोई कमी नहीं है, आप बैठिए। उनको जलपान कराने के लिए दूसरे यात्रियों का, आप इनको जलपान कराइए। उन्होंने उनको जलपान कराने लगे। इतने में वो साधु महाराज उसके पास गए, उससे बोले, याद है तुम थोड़ी देर पहले तुम भी इसी तरीके से आए थे और तुम्हें क्या हक बनता है तुम किसी को भगा सको? ये कुटिया मेरी है, मैंने तुम्हें शरण दी है और मेरा फर्ज है कि मैं मतलब मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य है कि मैं सबके लिए, तुम मेरे अपने नहीं हो खाली, मैं सबके लिए एक जैसा हूँ, सब मेरे अपने हैं और तुम इस तरीके का व्यवहार कैसे कर रहे हो? कुटिया नहीं है तो क्या थोड़ा सिमट के बैठ जाएंगे, थोड़ा सा और सिमट के बैठ जाएंगे। दिल में जगह होनी चाहिए, जगह की कोई कमी नहीं होती। कुटिया छोटी बेशक है, ये इसके अंदर अभी 50 लोग और आ सकते हैं, हमें समय ही तो काटना है। हम बैठे हैं, हम खड़े होकर समय काट सकते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुमने ये कहा कैसे? तुम ये चीज़ भूल गए, थोड़ी देर पहले उस स्थिति में तुम थे, अपनी स्थिति नहीं भूलनी चाहिए।
और तुम इस चीज़ का हकदार, इस चीज़ की हक नहीं हो, और तुम्हें इस चीज़ का हक नहीं मिला कि तुम किसी को बेइज्जत करो, और तुम इस चीज़ का निर्णय करोगे कि कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा। अब यही चीज़ मैं आपसे कह दूं कि निकल जाओ इस कुटिया से, बाहर जाके भीगो बारिश में, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ मैं गलत करूँगा ना। तो मेरा व्यवहार सबके लिए एक जैसा है, जैसे तुम हो मेरे लिए, ऐसे वो यात्री है मेरे लिए। कोई मेरे पास खुशी से नहीं आया, ये मुसीबत आई, ये परेशानी आई, जब भी मेरे पास आए हो, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबके लिए, मैं सबको निष्पक्ष न्याय करूं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूं। और सबसे बड़ी बात, दिल के अंदर जगह होनी चाहिए, जगह की कोई कमी नहीं होती। घर छोटा बड़ा नहीं होता, एक छोटे घर में भी कितने लोग रह लेते, एक बड़े घर में भी 2-3 लोग से ज़्यादा नहीं रह पाते, क्योंकि ये व्यवहार की बात होती है, ये हमारी समझ की बात होती है। ये हमें समझना होता है कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से नहीं। अब साधु जी महाराज ने उन्हें इतना सुनाया तो वो शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, फिर साधु जी महाराज के चरणों में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, नहीं साधु जी महाराज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं भूल गया था कि थोड़ी देर पहले मैं भी इसी स्थिति में था और मैंने ही आपसे आग्रह किया था, तो मुझे इस तरीके से मत कहिए। और फिर उन्होंने साधु जी महाराज ने कहा, मुझसे माफ़ी मत मांगो, जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया उससे जाके माफ़ी मांगो। तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं भाई, जब हम एक साथ मुसीबत में, हम एक ही नाव में सवार हैं, और अक्सर यही चीज़ हमें समझनी चाहिए दोस्तों। अगर हम एक ही नाव में सवार हैं तो हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उस मुसीबत को समझना चाहिए और एक साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। मुसीबतों को बड़ा जब होती है मुसीबतें, जब हम उनका सामना नहीं कर पाते। कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी है, हमें उसका सामना करना चाहिए डट कर, ताकि वो जब हम मुकाबला करते हैं ना, तो वो खुद भी डर जाती है और खुद पीछे हटने लग जाती है। उसका सलूशन अपने आप आपके पास आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो दोस्तों, हमें इसी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, कि जगह नहीं है, ये नहीं है, दिल, हमारा घर छोटा है, हमारा दिल छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल में जगह हो तो सब चीज़ बड़ी है। ये हमारा छोटा सा दिल है, इसके अंदर हम कितने लोगों को बचा सकते हैं, हम कितने लोगों से प्रेम कर सकते हैं, 50 से, 100 से, 20 से, 10 से। बताइए ना, आप खुद सोच के देखिए, कितना छोटा सा दिल है हमारा, फिर भी देखो हम कितनों को अपने दिल के अंदर रख सकते हैं। और अगर हम इसी दिल के अंदर नफरत भर ले तो क्या होगा? वही द्वेष की भावना, जलन की भावना, उससे हमारा खून जलेगा, तो फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने दिल में उसी को रखिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। दिल बहुत बड़ा होता है, उसके साइज पे मत जाइए, उसके अंदर की कैपेसिटी देखिए। तो उसका दिल, कहते हैं ना, दिल दरिया है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो कभी ये मत सोचिए कि छोटी जगह है, कि इसमें कौन रहेगा, मम्मी रहेंगे, पापा रहेंगे, कैसे एडजस्ट करें, कैसे ना करें, हमें तो सेपरेट रहना है, हम अकेले ठीक है। ये सब अपनी इंसानी सोच है। आजकल बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं रहना बड़ों के साथ, उन्हें एडजस्ट नहीं करना। लेकिन हमें ठीक है, नहीं करना है, हम समझते हैं बस सब बातों को, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। तो जो हमारे बड़े हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में बैठे हुए हैं। और दोस्तों देखिए, हम आए खाली हाथ है, हमें जाना भी खाली हाथ है। कुछ नहीं जाना ऊपर, कुछ नहीं जाना, एक ढंग का कपड़ा तक तो पहन नहीं पाते हम, क्या लेके जाएंगे? लास्ट समय पे क्या होता है, कैसे नहलाया जाता है, क्या किया जाता है, आपको सबको सब पता है। एक ढंग का जो कपड़ा होता है ना, वो तक नहीं पहनाया जाता। क्या करे इंसान, बस एक ये व्यवहार ही रह जाता है। इसलिए कभी किसी से कोशिश कीजिए नफरत ना करें, नफरत करने से बचें, और अपनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम और सद्भावना रखें। और अगर आपके घर में कोई आता है, मम्मी पापा या कुछ भी दिन के लिए रहने आते हैं, आजकल तो खैर सब सेपरेट रहते हैं, तो उनको बड़े आदर भाव के साथ रखिए। और जब उन्हें विदा कीजिए तो वो तुम्हारी यादें लेके जाएं, अच्छी बातों को लेके जाएं, ताकि वो जब खाली समय में सोचें तो उन्हें एक अच्छी मेमोरी आए, और वो हमेशा ये सोचे हमारे बच्चों ने
हमें चाहे 4 दिन के लिए रखा, चाहे 10 दिन के लिए रखा, बहुत ही प्रेम और आदर भाव से रखा। वो एक याद और एक आशीष, वो जब भी याद करेंगे आपको आशीष देंगे। तो दोस्तों ये मत सोचिए हमारा घर छोटा है, हम फैमिली के साथ नहीं रह सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हमें अपने बड़ों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। सैक्रिफाइस मांगते हैं रिश्ते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनों के लिए क्या तुम थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रही कि एक ही बंदा झुके, देखो सैक्रिफाइस सबको करना पड़ता है, परिवार के हर सदस्य को करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा हम सब करेंगे तो सब कुछ आता है यार, मिलके काम हो, कोई मुसीबत भी झेलनी है, कुछ भी एक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ है, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। ये इंसानी सोच की बात होती है सारी। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, मिलजुल कर रहिए, छोटा बड़ा घर ये सब चीज़ें छोड़िए और बस भैया अपना दिल बढ़ा दीजिए। दिल में जगह हो तो जगह की कोई कमी नहीं होती दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात सुनकर, मेरी कहानी को सुनकर कुछ अच्छा लगा हो, कोई एक बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब भी आप लोगों को किसी को याद करो, ऐसे याद करो, ऐसी छवि बना लो कि कोई भी सदस्य परिवार का अगर आपको याद करे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए अपने आप। आपकी अच्छाइयों को देखकर, आपके सैक्रिफाइस को देखकर हमेशा यादें रहती हैं दोस्तों। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया ना, वो हमेशा याद आता है, टाइम पे ज़रूर याद आता है। जब वही चीज़ दूसरा निगलेक्ट करता है ना दोस्तों, तो याद आता है उसने हमारे लिए ये किया था। और ये जो होता है ना, हमारा जो कर्म होता है, यही प्यार होता है, यही हमारा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की वीडियो में नेक्स्ट टाइम आगे नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। ओके दोस्तों, लव यू, जय माता रानी।